हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको, और अध्याय 4 चल रहा है और दिव्य विज्ञान, और श्लोक नंबर जो है 18 हैं। तो कर्मणि अकर्मयः पश्येदा अकर्मणि च कर्मयः सा बुद्धिमान मनीषेषु सा योक्ता कृत्स्ना कर्म कृतः। अनुवाद: जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्णा। तो जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होते हैं, तो दिव्य स्तर पर रहते हैं स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं मैं नित्य कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, इसलिए जो कृष्ण चाहते हैं उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। तो जो भी कृष्ण बोलते हैं वो करते हैं। तो हमारे स्थितिबद्ध जीव में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए मौका दिया जाता है कि आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपको ये मौका आएगा, वो उस स्थिति आएगा कि मैं नित्य कृष्ण का दास, ये रियलाइजेशन होगा, ये आत्म साक्षात्कार होगा। अब यहाँ पर 18 अध्याय में बताते हैं भगवान कि कर्मणि अकर्मयः पश्येदा अकर्मणि च कर्मयः, कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। ये मतलब क्या है? जो ऐसा समझता है वो बुद्धिमान है और दिव्य स्तर पर रहते हैं, भगवान यहाँ बता रहे हैं। जैसे कर्म है, निर्विशेषवादी लोग जो निराकार लोग मानते हैं अपने आप को, भगवान को निराकार बताते हैं, वो लोग तो कैसे कर्म करेंगे जब निराकार कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, चाहे कुछ रहने के लिए तो होना चाहिए, तब तो सेवा उसको कर सकते हैं। अब निराकार बोल देंगे तो उनको क्या लाइट को क्या सेवा करेंगे? तो उन लोग निराकार लोग ऐसा बात करते हैं। लेकिन जो भगवान साक्षात्कार है, तो भगवान का सेवा करना, जैसे यशोदा मैया उनको खिलाना, नहलाना, सारे गोचारण करने के लिए उसको टिफ़िन बनाना, इस प्रकार से सेवा होती है, तो कर्म है। तो उन लोग क्या बोलते हैं कि कर्म से विमुख होना चाहते हैं, क्योंकि कर्म आत्म साक्षात्कार में बाधक होते हैं, इसीलिए मैं कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि कर्म का फल बनता है। कौन लोग बोलते हैं? निर्विशेषवादी लोग। तो भगवान जो कृष्ण सच्चा भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, उसके लिए ये दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कर्म करते हैं किस लिए? भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। लेकिन वो कर्म नहीं है, वो क्या है? अकर्म है। क्योंकि भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किया गया वो अकर्म कहलाता है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कर्म में अकर्म। कर्म करो लेकिन अकर्म में समझो कि भगवान की संतुष्टि के लिए। और अकर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उसका व्यवहार स्वाभाविक है कि वो कर्म करने के लिए है, कुछ ऐसा बैठ नहीं सकता है वो निष्क्रिय रूप से, ऐसा नहीं। कब तक निष्क्रिय रूप से बैठ पाएंगे? तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कर्म करते हैं लेकिन वो अकर्म में, समझ रहे हैं? तो कर्म में अकर्म देखो, कर्म करना है लेकिन उसको कर्म नहीं समझकर वो भगवान की संतुष्टि के लिए उसको बोला गया अकर्म। कर्म में अकर्म। और फिर आगे बताते हैं अकर्म में कर्म। अकर्म उसको बोलते हैं जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है। तो अकर्म इसलिए है क्योंकि वो कार्य करना ही पड़ेगा, तो इसलिए अकर्म में कर्म। थोड़ा आराम से समझिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आप बताइए मुझे कि समझ में नहीं आया। इस प्रकार से यहाँ कर्म में अकर्म, अकर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, दो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। तो इसलिए जो भी कार्य किया जाता है भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, तो उसको अकर्म बोलते हैं। तो अकर्म के बिना हम मतलब अगर जो भी कार्य करते हैं वो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना आपको संसार से छुट्टी मिलेगी। इसीलिए हमको जन्म जन्मांतर तक भगवान की नित्य दास हैं। चैतन्य महाप्रभु इसी को उपदेश दिए हैं, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास हैं। इसलिए हम भगवान की संतुष्टि के लिए संसार में जब तक हैं और संसार से भी इस भगवान के धाम जाएंगे, हम कर्म से छुट्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमको स्वाभाविक है, आत्मा का स्वभाव है और हमेशा गतिशील चलते रहता है।
सोने के बाद भी आत्मा चलती रहती है, उसको बंद नहीं होती है। इसीलिए आत्मा को क्या चाहिए? भगवान के लिए कर्म करना। तो हम भगवान के लिए कर्म की, जहाँ जिस स्थिति में आप हैं उसी स्थिति से भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते रहिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।